morning, my dear students. Myself Ram Srivastava, your science teacher. Firstly, I will explain you. You have learnt about the synthetic fibers and fabrics. After that, in today's class, we will discuss about the natural fibers of remaining part of our chapter. So now we will discuss. अभी आपने पहली क्लास में जो सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, समझा था, और फाइबर्स के बारे में भी समझा था, फैब्रिक के बारे में भी समझा था। अब वहां पर हमने लिखा हुआ था कि दो टाइप्स के होते हैं, एक तो सिंथेटिक और एक नेचुरल। तो सिंथेटिक फाइबर्स वहां पर हमने पढ़ लिए थे और कौन कौन से सिंथेटिक फाइबर्स थे वो भी हमने वहां पर पढ़ लिए थे। अब इसके बाद हम नेचुरल फाइबर्स पे आते हैं, जो आज की हमारी क्लास है उसमें हम नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नेचुरल फाइबर्स मेनली कैसे होते हैं, जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, जैसे हम बना नहीं सकते, प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, वो हमारे नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं। अब नेचुरल फाइबर्स भी दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो हमारा टाइप है वो है प्लांट फाइबर्स और सेकंड है एनिमल फाइबर्स। मतलब ऐसे फाइबर्स जो हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से जो प्राप्त होते हैं, ऐसे फाइबर्स, ऐसे रेसे प्लांट फाइबर्स की कैटेगरी में आते हैं। और ऐसे रेसे या ऐसे फाइबर्स जो हमें एनिमल्स मतलब जानवरों से प्राप्त होते हैं, वो हमारे एनिमल फाइबर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब मेनली अगर हम देखें तो सबसे पहले देखो एनिमल फाइबर्स दिख रहा होगा, तो एनिमल फाइबर्स में जैसे कि सिल्क है और वूल है। वूल मतलब आपकी ऊन। तो सिल्क हमें कहाँ से मिलती है? एनिमल फाइबर्स में तो हमने इसको डाल दिया और वूल को भी डाल दिया, लेकिन ये मिलते कैसे हैं, प्राप्त कैसे होते हैं? तो सबसे पहले हम सिल्क को देखें तो जैसा कि लिखा है सलाइवा ऑफ सिल्क वॉर्म। तो सिल्क का बनाने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे तो सिल्क वॉर्म जो होती है, मतलब जो कीड़ा होता है, उसकी जो लार से सिल्क प्रिपेयर होती है। क्या करता है, जैसे उस सिल्क वॉर्म की जो सलाइवा होती है उसे हम कोकोस बोलते हैं, उससे हमारी सिल्क प्रिपेयर होती है। वो क्या करता है, जैसे अपनी जो लार होती है उसको किसी पत्ती पर जनरेट जाला सा बनाता रहता है, जाला बनाता है, नेट टाइप में जनरेट करता है, जिससे धीरे धीरे वो एक पूर्ण जाल बन जाता है और वहां से हम सिल्क प्राप्त करते हैं। इसीलिए मैंने लिखा था सलाइवा ऑफ सिल्क वॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट है वूल। वूल मतलब ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो ऊन जो हमें प्राप्त होती है, आपने भेड़ों के बारे में सुना होगा कि भेड़, ठीक है, तो उनके जो बाल होते हैं उनको हम काटते हैं और काटने के बाद हम उनको बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होने के लिए भेज देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम हमारी जो भेड़ें होती हैं वहाँ के उनके बालों को वहाँ पर ले जाते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। अच्छी किस्म के जो बाल होते हैं उन्हें अलग करते हैं और थोड़े डल किस्म के बाल होते हैं उनको अलग करके उन्हें सेपरेट करते हैं। फिर उसके बाद उन बालों को अच्छी तरीके से केमिकल में साफ किया जाता है, क्लीन किया जाता है, और क्लीन होने के बाद उनको मशीनरी के द्वारा क्या किया जाता है, वोवन किया जाता है, मतलब इकट्ठा करके उनको एक टाइप से बुना जाता है। और फिर उसके बाद जब वो एक रेशे में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर उनको हम क्या करते हैं, जिस तरीके की हमें ऊन बनानी होती है उस कलर का हम उन पर पेंट करते हैं, मतलब उस कलर में हम उनको डिप कर देते हैं। तो जैसे कि किसी के आपने स्वेटर देखे होंगे पिंक कलर के हैं, ग्रीन कलर के हैं। मोस्टली सीप के जो हेयर होते हैं, भेड़ के जो बाल होते हैं, वो एक ही कलर के होते हैं, लेकिन हम उनको डिफरेंट टाइप से यूज करने के लिए, डिफरेंट कलर से यूज करने के लिए हम उनको कलर की बकेट में या कलर का जो कंटेनर होता है उसमें हम डिप कर लेते हैं, और डिप करने के बाद फिर हम उनको सूखने के लिए रखते हैं। तो फिर इस तरह से हम डिफरेंट कलर्स की वूल को प्रिपेयर करते हैं। तो मोस्टली जो हमारा सोर्स है एनिमल में अगर हम देखें तो सीप है, और सीप के भी कौन सा पार्ट, हेयर, हेयर से हम वूल को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम प्लांट फाइबर्स पे। तो प्लांट फाइबर्स में हम देखेंगे सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है कॉटन। तो कॉटन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो मोस्टली कॉटन हमें कॉटन प्लांट से प्राप्त होता है, जिसके जो फल होते हैं, फल के पकने पर उसमें कॉटन निकलती है। फिर हम उनको क्या कर देते हैं, गिनिंग करते हैं, मतलब उनको हम वहां से सेपरेट करते हैं, और सेपरेट करने के बाद उनको हम फैक्ट्रियों में या अपने घर पर उनको क्या करते हैं,
सेपरेट करके बढ़िया उनकी साफ सफाई करके उनको फिर मार्केट में अवेलेबल कराते हैं। तो मोस्टली हमें कॉटन कहाँ से मिलता है, कॉटन प्लांट में जो फल आता है वहां से हम उसको गेन कर सकते हैं। जूट सेकंड है हमारा। जूट जूट कहाँ से मिलता है, जूट के आपने देखे होंगे बोरे वगैरह आते हैं गेहूं वगैरह बनने के लिए। तो जूट हमें मोस्टली जूट प्लांट से प्राप्त होता है। जूट प्लांट मोस्टली आप देख सकते हैं, जैसे किसी ने नहीं देखा हो तो नेट पे आप देख सकते हैं जूट प्लांट के जूट प्लांट होता कैसा है। आपकी बुक्स हैं उसमें भी आपका जूट प्लांट दिया हुआ। मोस्टली जूट प्लांट जो होता है जैसे ही इन पर फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं तो हमारे किसान फार्मर्स जो होते हैं उनको जो जूट प्लांट्स पे देखते हैं कि जैसे ही इन पर फूल आना स्टार्ट हुआ तो क्या करते हैं, वो उनको काटना स्टार्ट करते हैं और उनकी जो स्टेम होती है स्टेम को वो काटते हैं तो उनकी रूट अलग करते हैं और लीफ वगैरह अलग कर देते हैं। और जो स्टेम बचती है उसको वो क्या करते हैं, साफ करते हैं, छील करके उनको एक बंडल बना करके उसमें पानी में डाल देते हैं, डिप कर देते हैं। जब ये पानी में कुछ समय तक डले रहने के बाद फिर इनको वहां से निकाल करके जूट के रूप में इनको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे हम इनको बंडल्स को पानी में डालते हैं तो कुछ समय पानी में डालने के बाद फिर हम इनको पानी से निकालते हैं और फिर जो बंडल्स उसमें पानी में डले हुए थे फिर उनको खोल करके वहीं पर स्ट्राइक करते हैं उन बंडल्स को उसी पानी पर। तो जिसे हम रेटिंग बोलते हैं और रेटिंग के द्वारा धीरे धीरे इनको पक्का किया जाता है और फिर इनकी एक चेन बना करके रेशे बना करके फिर हम जूट प्रिपेयर करते हैं। तो मोस्टली इसीलिए लिखा है ये जूट प्लांट से हमें गेन होते हैं। अब आती है कोर की बात है। कोर हमें से कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से गेन करते हैं, तो मोस्टली जो कोकोनट होते हैं, कोकोनट फाइबर्स जो होते हैं वहां से हम इसको देखते हैं। जैसे ये आपने देखा होगा कोकोनट के ऊपर जो जटे चढ़े हुए थे वहां से जो कोकोनट फाइबर्स जो मिलते हैं वहां से हम कोर को गेन करते हैं, उनको हम डेवलप कर लेते हैं। फ्लैक्स के बारे में, फ्लैक्स कहाँ से प्राप्त होता है, तो जिस तरह से हम इनको प्राप्त कर रहे हैं उसी तरीके से फ्लैक्स प्लांट से हम फ्लैक्स को भी प्राप्त करते हैं। अब हेम्प आता है। हेम्प भी हमारा एक फाइबर है जो नेचुरली हमें प्लांट से ही मिलता है। तो हेम्प भी हमें हेम्प प्लांट से ही प्राप्त होता है। इसका भी पौधा होता है, इसका भी जो प्लांट होता है वहां से हम हेम्प को भी प्राप्त कर सकते हैं। सिल्क कॉटन, जिस तरह से हम यहाँ पे कॉटन को प्राप्त कर रहे थे उसी तरीके से सिल्क कॉटन को भी सिल्क कॉटन के फ्रूट से प्राप्त करते हैं। जिस तरह से हमने देखा होगा कि कॉटन को किस तरह से सेपरेट कर रहे थे, सेम वही प्रोसेस हमारी सिल्क कॉटन की होती है। तो वहां से हम सिल्क कॉटन को भी प्राप्त करते हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर, जो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4 था, आपके फाइबर्स और फैब्रिक्स के बारे में, जिसमें हमने सिंथेटिक फाइबर्स भी पढ़े, नेचुरल फाइबर्स भी पढ़े हैं। और ये मोस्टली आपका फिनिश है और जिसकी वर्कशीट आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू सो मच।